गाइस, एक बात याद रखना मेरी, सच में यार, कि एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ को, सच में कि इंसान किसी भी चीज़ को छोड़ना इंसान नहीं होता। चाहे कोई आदत हो, याद रखना कि चाहे कोई आदत हो या कोई गुनाह या फिर कोई इंसान, आप करते हैं, टूटते हैं, संभलते हैं। याद रखना कि आप टूटते हैं, संभलते हैं और फिर से संभलने की कोशिश करते हैं। और ये वक्त ऐसा वक्त होता है कि ना तो आप चीख सकते हैं और ना ही किसी को गले लगा के आंसू बहा सकते हैं। याद रखना कि ये वो वक्त होता है, ना ही आप चीख सकते हैं और ना ही किसी को गले लगा के आप आंसू बहा सकते हैं। क्यों ना कि हर स्टेशन पर मुख्तलिफ लोगों को जो आपको को फेस करना पड़ता है। एक वक्त आता है कि आप जिन लोगों पे खुद से ज़्यादा बिलीव करते हैं, खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, खुद की अपनी पर्सनल बातें दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं, वो तो साथ ना कभी थे, ना हैं और ना ही होंगे। किसी परवाने में, किसी तपती धूप में, तपती सड़कों पे नंगे पाँव बिल्कुल तन्हा और अकेला इंसान रह जाता है। और याद रखना, उस वक्त आपका साथ वो पाक ज़ात देती है, जो आपको थाम लेती है, आपको संभाल लेती है। इंसान रह सकता है लोगों के बगैर, रिश्तों के बगैर, हर शय के बगैर, बट याद रखना कि मगर इंसान अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। देखो ना, इंसान भी कितना खुद गर्ज है कि जो अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करते हैं ना, तो हम उनको भूल जाते हैं, हम दूरी इख्तियार करते हैं, हम नमाज अदा नहीं करते। लेकिन एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी के पर्सनल टाइम को ज़ाया कर रहा है, एक इंसान जो आपकी फीलिंग्स की धज्जियाँ उड़ा रहा है, एक इंसान जो आपको टॉर्चर, ब्लैकमेल, फिजिकल रिलेशन के लिए फ़ोर्स कर रहा है, आप उस इंसान के लिए दिन और रात टाइम निकाल रहे हैं। क्यों करते हो ऐसा? 4 दिन की ज़िंदगी है, न जाने कब कहाँ इस दुनिया से जाना हो। आप बिलीव कीजिएगा कि ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच रखें, अच्छे लोगों को अपने साथ अटैच रखें, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं किसी भी बिज़नेस, किसी भी कारोबार में, और अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आप याद रखिएगा, ये दुनिया क्या, आखिरत में भी आप कामयाबी हासिल करोगे। वरना ये जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हो ना, तो सच है, ये हकीकत है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन की मोहब्बत और तीसरे दिन नेगेटिव रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, ब्लैकमेलिंग, अब्यूजिंग, लूज टॉकिंग, टॉर्चर, हर लोगों के सामने आपकी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करना, क्या ये मोहब्बत होती है? अरे कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। आपको एक चीज़ इल्म होने के बावजूद भी फिर भी आप इसमें क्यों छलांग लगा रहे हो? अगर किसी को ये कहा जाए कि यार नमाज का टाइम हो रहा है, अज़ान हो रही है, स्टॉप कर दीजिए, तो वहाँ पे हमें मौत नज़र आती है। अगर हमें बॉयफ्रेंड कुछ बोल दें कि बेबी ये टाइम है, इस टाइम को आपने कॉल्स बैक करनी है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, तो बिलीव कीजिए कि हम वॉच का टाइम चेक कर रहे होते हैं कि कब वो टाइम आएगा कि जिस टाइम ने हमने कॉल पे बात करनी है। लेकिन 5 टाइम आसान होती है, अल्लाह ताला बुलाता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। तो खुदारा करके कहते हैं, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो ये 22 करोड़ आवाम ठीक नहीं होगी। हम अपनी कंट्रीज़ को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते, हमारी कंट्रीज़ में कभी भी अमन नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी को कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग हंसते खेलते मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, बहुत सारे आपकी फैमिली से रिलेटिव भी होंगे जो बिना बताए चले गए हैं। तो याद रखना, एक लम्हा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप भी एक दिन ऐसे ही चले जाओगे, हम भी जाएंगे। तो कोशिश करें ना कि नमाज कायम कीजिए, पॉजिटिव सोच रखें, अपने फैमिलीज़ का कहना मानें, वो काम करें जिसमें कुरान और हदीस जिसकी परमिशन दे रहे हैं। आप उन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए और ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर इग्नोर करोगे तो बिलीव करना, दी एंड बहुत ही ख़तरनाक होता है। उस टाइम इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कह रही होती है कि काश कि उस टाइम में संभल जाता। लेकिन याद रखना, मुँह से निकला हुआ वर्ड्स, बंदूक से निकली भी गोली और द्वार से निकला वकील, निकाला तो जा सकता है लेकिन निशान बाकी रहते हैं। सो कोशिश कीजिएगा
कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में 2 रास्ते इख्तियार किए हैं, अच्छा और बुरा। डिसीजन आपने ख़ुद ने लेना है, ना हमने बताना है, ना आपने हमारा कहना मानना है, और ना ही बाकी लोग आपको बताएंगे। आपको दोनों रास्तों का अगर इल्म है तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे रास्ते को इख्तियार कीजिए, जो आपको दोनों जहान में बेहतरी की तरफ मोटिवेट करेगा, वरना लाइफ आपकी सो वेट एंड वॉच। अच्छे को अच्छा रिजल्ट और बुरे को बुरा रिजल्ट मिलेगा। एनीवेज एंजॉय सेल्फ एंड लेट मी एंजॉय। कोई बात कहने में बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी अबाउट यू। अल्लाह हाफिज़।